नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सरसून। आज बातें फिर कोरोना पे। कोरोना का आंकड़ा दिन रात दिन बढ़ता जा रहा है और ये आज का जो कैलकुलेशन है, आज की जो गणना है वो 20 लाख के पार पहुंच चुकी है। सोचने वाली बात है कि दिन प्रतिदिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो पिछले लगभग 10 दिनों के दौरान कोरोना का जो रेशियो है वो लगभग 50,000 से पर डे के आसपास है। 50,000 से ज़्यादा केसेस पर डे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, सरकार की तरफ से कोशिशें बहुत हैं और सरकार कोशिश भी कर रही है, क्योंकि अब जो कोरोना टेस्ट जो पर डे हो रहे हैं, लगभग 5 लाख टेस्ट पर डे कोरोना के किए जा रहे हैं। पर अगर आप देखिए तो ये रिकॉर्ड परेशान करने वाले हैं। जो WHO मार्च में नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा था, क्या उनको भी पता था कि कोरोना के इतने केस भारत में हो जाएंगे? शॉकिंग है एकदम। दिन प्रतिदिन रात दिन बढ़ ही रहे हैं। अगर पिछले 10 दिनों की बात करें तो रुकने का नाम ही नहीं है। नए नए हिस्टोरिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, नए नए हिस्टोरिकल डेटाबेस आ रहे हैं, जिस पे अगर आप देखेंगे तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मौत के आंकड़े भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 से 3 दिन के जो मौत के आंकड़े आ रहे हैं उसमें इंडिया नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा मौतें इंडिया में ही हो रही हैं। कल का डेटाबेस जो था वो लगभग 803 के आसपास था जो मौतें हुई थी, उससे पहले 758 के आसपास था। तो कहीं ना कहीं हमसे चूक जरूर हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि सबसे ज़्यादा केसेस जो आ रहे हैं वो 4 या 5 स्टेट में ही मेजर आ रहे हैं, जिसमें मुंबई है, दिल्ली है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है और उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के तो आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। जो उत्तर प्रदेश मतलब जो जिन योगी आदित्यनाथ जी की, सीएम योगी आदित्यनाथ जी की जितनी तारीफ हो रही थी, जिनके कसीदे पढ़े जा रहे थे, वो आज कहीं ना कहीं यूपी में अगर आप देखेंगे तो तंत्र से या सरकारी तंत्र से वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन तक अगर आप देखेंगे तो यूपी के आंकड़े 1 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। 1 लाख से ज़्यादा कोविड के पेशेंट यूपी में हैं आज की डेट में, जो आज से 1 महीने पहले जिनकी गणना बहुत ही कम थी, जो अंडर कंट्रोल बताए जा रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो मुख्य शहर हैं यूपी के, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, आगरा हो गया, बनारस हो गया, इनकी भी स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। आज अगर आप आज के अगर डेटाबेस की बात करें तो आज लखनऊ में 664 केस कोरोना के मिले हैं, कानपुर में 447 केस मिले हैं, बनारस में 281 केस मिले हैं। तो अगर आप देखिए, और आज लगभग यूपी की बात करें तो लगभग 4646 केस यूपी में मिले हैं, जो अपने आप में अचंभित करने वाले हैं। सरकार इतनी अगर चुस्त है, दुरुस्त है, प्रशासन इतना चुस्त और दुरुस्त है, तो ये डेटाबेस कहाँ से आ रहा है? इतने ज़्यादा मरीज कैसे बढ़ रहे हैं और क्यों हो रहा है? लखनऊ में आज की डेट में लखनऊ में 10,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं। आज की डेट में जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे बेड खाली नहीं है। सरकार ने होम क्वारंटाइन की परमिशन दे रखी है। तो सोचने वाली बात है कि जो सरकार इतना अच्छा काम कर रही थी, इतने अच्छे रिजल्ट ला रही थी, अपनी पीठ थपथपा रही थी, वो आज की डेट में कहाँ पे जा करके सो गए या कहाँ पे जा करके खत्म हो गए। केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना दिन पर दिन वायरल होता जा रहा है। सरकार के पास इसका कोई भी आज की डेट में तो कोई भी पुख्ता इंतजाम दिखाई नहीं देता है। लखनऊ के, बनारस के, कानपुर के, आगरा के सारे हॉस्पिटल्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बता रहे हैं कि बेड नहीं है। सरकार के दावे सिर्फ और सिर्फ फेल हो रहे हैं। अभी एक इंसिडेंट घटित हुआ है बनारस का। प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे मतलब जो नया अस्पताल बनाया गया है BHU के अंदर, वहाँ पे तो कंडीशन और भी दयनीय बताई जा रही है। दिन प्रतिदिन वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो मन को बेवल कर देती हैं, सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि अगर ये हाल भारत के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर अगर नरेंद्र मोदी जी के संसदीय काल का है तो और संसदीय क्षेत्रों का क्या हाल होगा। ये सिर्फ यूपी का ही मसला नहीं है, आप चाहे कर्नाटक देख लीजिए। कर्नाटक में भी दिन पर दिन 10,000 11,000 केसेस डेले आ रहे हैं। मुंबई तो
महाराष्ट्र तो एकदम चरम पे पहुंच चुका है लगभग, मौत के मामले में भी, कोविड के मामले में भी। तो आज की डेट में सोचना होगा कि भैया इसकी वैक्सीन कब आएगी, ये कब सही होगा, क्या चीज़ें होंगी। तो इन सब चीज़ों पे बहुत सोचना होगा और इस पे बहुत प्लान और एक्शन लेना होगा। सब अपनी कोशिशें कर रहे हैं, किसी की कोशिशों में कोई दो राह नहीं है, पर और ज़्यादा चीज़ों पे फोकस्ड करना होगा कि अगर इस तरीके से चीज़ें रहेंगी तो हमको नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आज ब्राज़ील हमसे ज़्यादा है, ब्राज़ील के पास लगभग 27,000 केस हैं, पर अगर आप देखें तो जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं तो 1 महीने बाद तो 1 महीने के अंदर तो हम ब्राज़ील को पीछे छोड़ करके नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। तो हमें समाधान करना होगा, कोविड की वैक्सीन नहीं है, हमको अपने तरीके से इसको लड़ना होगा। क्योंकि सरकार की भी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि सरकार के महकमे सरकार के प्रशासन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए फोकस्ड हैं और वो चीज़ें कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। डेटाबेस अगर इस तरीके का आ रहा है, अगर किसी के पास साधन नहीं है, हॉस्पिटल में भर्ती होने की अगर चीज़ें नहीं है, तो ये सोचने वाली बात होगी कि भैया आखिर आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ। तो आज के लिए कोरोना पे सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नए विशेषांक में। आप देखते रहिए सरसून को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।